जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग है। पहला संज्ञा, दूसरा लिंग और तीसरा समास। और हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। अब पूरे, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन प्रयास किए हुए हैं हिंदी को पढ़ाने का। कुछ भूल चूक होती है उसके लिए सॉरी। चलिए सुनिए, समास क्या है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो रिएक्शन समझते होंगे ना, रिएक्शन। और वैसा ही समझो, रिएक्शन है। समास क्या है पीछे आप देख रहे होंगे, हम पीछे हट भी जाते हैं, आप देख सकते हैं समास क्या है। जब दो या दो से अधिक, गौर करें आप लोग, जब दो या दो से अधिक, चलिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, गौर करेंगे, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। मेरा पढ़ाने का कुछ अलग ढंग है, मेरा जो कंटेंट बनाते हैं खुद बनाते हैं और मेरा कुछ ढंग अलग होता है। बच्चों को फिल्म्स की तरह उसको याद करवा दे, रटुआ नहीं, समझ लीजिएगा। तो समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक छोटा और नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समास कहते हैं। गौर कीजिएगा, जब दो या दो से, एकदम याद कर लो, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक छोटा और नया रूप बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। याद रखिएगा, बस जो बता रहे हैं एकदम घोर के पी जाइए। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक छोटा और नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। अब आइए, इसमें क्या होता है? समास में दो पद होता है। गौर करेंगे आप लोग, समास में दो पद होता है। समास में दो पद है। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद, एकदम ध्यान सुनिएगा। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद, और दोनों से मिलके जो बनता है ना उसको समस्त पद बोलते हैं। याद रखना, दोनों से मिलके जो बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। समास, याद रखना, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा गया है, और दोनों से जो मिलके बनता है ना उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे कमल के समान चरण, तो चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। याद रखना, एकदम सिंपल, वन शॉट है और हम कहते हैं दमदार होगा। समास के मुख्यतः 6 भाग होते हैं जो हम लोग किताब में पढ़ते, हर जगह पढ़ते हैं। एक और भाग है, शायद किताब में देकर उसको हटा दिया गया है, लेकिन हम सब बताते हैं। 6 भाग तो हम सबको जानते हैं, और वो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, क्रमधार है, द्वंद्व है, दीर्घु है, बहुव्रीहि है। एक और समास है जो आगे बताएंगे। चलिए, तो समास को 6 भाग में बांटते हैं। चलिए, अब जो बताने जा रहे हैं गौर समझिएगा, वन शॉट है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी बताना होगा और आपको समझ में बहुत आएगा। ध्यान से देखिएगा। मैंने पीछे हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े टीचर खान सर के बारे में बताया है। मैं किसी के दिल पे चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मेरा एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने फोटो बनाया है। देखिए, अगर किसी को दो भाई हो, मान लीजिए 2 भाई होंगे, एकदम बढ़िया सुनिएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्यय, बेकार। 2 भाई हो, एक भाई मजदूर है। गौर कीजिएगा आप लोग, एक भाई मजदूर है और एक भाई वर्ल्ड का बहुत बड़ा टीचर है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तब देखिएगा, माँ बाप भी हमेशा इनका नाम लेंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछता नहीं खान सर आप कितने भाई हैं, बस खान सर हैं तो खान सर है। तो जिस पद में, गौर कीजिएगा आप लोग, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं समझिएगा आप लोग। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रधान होता है ना, उसको अव्ययी भाव कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय है, कोई नहीं पूछता हो, और दूसरा पद प्रधान होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे भाई? हमने इसका ट्रिक भी लिख दिया है। पहले वाले पद में अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, यावत लगा हो, हर लगा हो, आदि लगा हो, तो इसको हम
बहुब्रीहि समास, सॉरी, अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। जिसे प्रतिदिन, इसमें कौन बेकार लग रहा है, अव्यय कौन लग रहा है, प्रति लग रहा है, तो दिन का मेन वैल्यू होता है। आजन्म, आ का कोई वैल्यू नहीं है, जन्म का वैल्यू है। कांसर का वैल्यू है। यथा संभव, तो इसमें संभव का वैल्यू है। अनुरूप, तो इसमें अनु का कोई वैल्यू नहीं है, रूप का वैल्यू है। अनु का वैल्यू नहीं है, रूप का वैल्यू है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा सा हम फिर बता रहे हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि बच्चा को कॉन्सेप्ट समझा देंगे। सेकेंड समास आने वाला है, पीछे देख रहे होंगे मैंने एक हीरो का, दो हीरो का और एक हीरोइन का फोटो बनाया है। मेरा मकसद कोई नाच गाना कराना नहीं है, बस पढ़ाना है, समझाते हैं। समझिएगा बढ़िया से, तत्पुरुष को बढ़िया से समझिएगा। तत्पुरुष, तत् का मतलब अन पुरुष। अगर मान लीजिए, गौर कीजिएगा, यह स्वर्जा राय है, मैं इसके लिए सॉरी, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत पहले इनके साथ अफेयर था, जो सब कोई पूरा दुनिया जानता है, हम नहीं पूरा दुनिया जानता है। इनके साथ इनका अफेयर था, शादी भी होने वाला था, लेकिन किसी कारण से इनका शादी नहीं हो सका। तो सुनते भी हैं, धोखा वहीं देता है जो दिल के करीब होता है, जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वहीं छोड़ के चला जाता है। शादी नहीं हो सका और फिर इनका शादी इनके साथ हुआ। गौर कीजिएगा, इनके साथ हुआ, और जब इनके साथ हुआ, एक पतिव्रता नारी की तरह वह आज भी साथ रहती है, और इनको छोड़ दी तो बीच वाले पुरुष को वो छोड़ देती है और सेकेंड वाले पुरुष के साथ जीवन निर्वाह करती है, और एक खुशहाल परिवार है। टच वुड ऑफ ऐश्वर्या राय फैमिली, कहीं नजर न लगे, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। तो अब तत्पुरुष क्या है? जिस समास में बाद का पद प्रधान होता है, देखिए इसका नहीं, बाद का पद प्रधान होता है और बीच का चिन्ह लुप्त हो जाता है, बीच का चिन्ह लुप्त हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड तत्पुरुष समास। कैसे भाई? बाद का पद प्रधान होता है, बीच का चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसको तत्पुरुष बोलते हैं। याद रखिएगा, एकदम सिंपल बता रहे हैं, याद रखिएगा। बाद तत्पुरुष, अन पुरुष की प्रधानता होती है, बीच का खत्म हो जाता है। अब कैसे भाई? सेना का पति, गौर करेंगे आप लोग, सेना का पति, इसमें सलमान खान कौन है भाई? का है, और इनको हटाइएगा तो सेनापति बना। राजा का भवन, इसमें का हट गया तो क्या हो गया? राजभवन। राजा का पुत्र, का हट गया तो राजपुत्र। याद रखिएगा, राजपुत्र, मैंने राजपुत्र नहीं बोला हूं, राजपुत्र बोला हूं। क्लियर? दिक्कत? तत्पुरुष जिसमें बीच वाला पद हट जाता है, विलुप्त हो जाता है, सेकेंड वाले पद का प्रधानता होता है, दैट इज कॉल्ड तत्पुरुष। अब आइए, बहुब्रीहि क्या है? बहुब्रीहि, बहू ने घर में विघ्न करा दिया। सुनते भी होंगे कि शादी के बाद बेटा जो होता है ना, पत्नी की बात ज्यादा मानने लगता है। क्यों मानने लगता है? शादी के बाद बेटा जो है पत्नी की बात को मानने लगता है। इसका कारण समझ लीजिएगा, थोड़ा एक मिनट रुकिएगा भाई। शादी जब होता है ना, तो औरत छुई मुई होती है, छुई मुई होती है, आंचल यहां तक रखती है, और शादी का पहला साल देखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमुखी। चंद्रमा की तरह शीतल होती है, चंद्रमा की तरह शीतल होती है। एक बार चाय मांगिएगा, आपको 10 बार चाय ला के देगी, और एकदम पूरे घर में एकदम अच्छा राम राज रहता है। शादी का दूसरा साल आंचल यहां से यहां पहुंच जाता है, अब जवाब देने लगती है। अब उसको हम लोग बोलते हैं सूरजमुखी। गौर कीजिएगा, सूरजमुखी अब गरमाने लगती है। चाय मांगिएगा तो कहिए क्या ज्यादा चाय पीते हैं, एक बार पीजिए। और जब शादी का जब तीसरा साल होता है ना, तो बन जा, अब आंचल यहाँ पर नहीं, फेटा में ठोका जाता है। हमारे गांव में बोला जाता है फेटा, फेटा में बांध दिया जाता है, कमर में फेटा बांध लेती है, और वह बन जाती है ज्वालामुखी। विस्फोट होता है, महाभारत शुरू हो जाता है। अब जिस घर में दो भाई राम लक्ष्मण की तरह रहते थे, दोनों लाठा लाठी शुरू कर देते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट ज्वालामुखी का है, वह बन जाती है ज्वालामुखी। तो अब जो बताने जा रहे हैं बहुब्रीहि इसी पर है। अब गौर करेंगे आप लोग, बहुब्रीहि जिसमें पहला और दूसरा पद का प्रधानता नहीं होता है। गौर कीजिएगा, पहला और दूसरा पद का प्रधानता नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर तीसरे को प्रधान कर दिया। दोनों ने मिलकर अपने पुत्र का नाम रोशन कर दिया, मेहनत का पैसा देकर नाम रोशन कर दिया। वो पुत्र कबूत बन जाता है। इसलिए सुने होंगे कि नींद अपनी भुला के सुलाया तुमको, आंसू अपने भुला के हंसाया तुमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया तुमको, दर्द कभी ना देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको। तो बहुब्रीहि क्या है? जिसमें दोनों का प्रधानता नहीं है, इनसे मिलकर जो तीसरा है ना, उसका प्रधानता होता है। ये दोनों
माँ बाप गांव में रहते हैं और इनके बदौलत बेटा आईएएस बन गया, तो लोग आईएएस को पूछते हैं। आज पूरे इंडिया में मैं बोल रहा हूं 99% आईएएस अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? कारण हमको मालूम नहीं है, आप कभी खोज लीजिएगा। 99% आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं ना, अपने माँ बाप उनके साथ नहीं रहते हैं, या रखना नहीं चाहते हैं, या उनके साथ नहीं रहते हैं। कारण क्या हो सकता है? बस एक ही कारण हो सकता है, उनका शादी वाईफाई हाईफाई में होता है और वह अपने माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। वह तो करते हैं, उनकी पत्नी नहीं करने देती है। चलिए, तो अब क्या बताए हैं? जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन दोनों से मिलकर तीसरे पद को प्रधान बना देता है, उसे हम बहुब्रीही समास बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, कोई वैल्यू नहीं है नीलकंठ का, लेकिन दोनों से जो मिलकर बना है नीलकंठ अर्थात शिव जी का, सब कोई जानता है। बस हर हर महादेव। महावीर कोई नहीं है लेकिन महावीर से बन जाते हैं हनुमान जी। और निशाचर अर्थात राक्षस, तो इन दोनों का प्रधान नहीं है, इन दोनों से मिलकर जो बनता है ना, वह उसका प्रधानता होता है। दैट इज कॉल्ड बहुब्रीही। मैं फिर बोला हूं, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, प्रयास करता हूं, आप लोग का प्यार है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब नेक्स्ट आइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व क्या है? देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है? अब देखते होंगे दोनों फोटो दोनों बराबर लग रहे हैं, जिसमें दोनों की प्रधानता होती है ना, दोनों एक समान होते हैं, उसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चिंटू मिंटू है, पिंटू है, चलिए दोनों हम सकल भाई हैं, दोनों पद समान होता है ना, दोनों पद समान होता है। मैंने बताया अभी, दोनों पद समान होता है, उसको द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। अब इसको ट्रिक में भी आप याद कर सकते हैं, जिसके बीच में और अथवा या एवं लगा हो। रात दिन, रात भी इंपॉर्टेंट है और दिन भी इंपॉर्टेंट है, तो रात और दिन, सुख दुख, दाल चावल, आना जाना, बस द्वंद्व याद रखना, दोनों की प्रधानता होती है, दोनों समान होते हैं। अब कर्मधार क्या है? बहुत बढ़िया से समझिएगा आप लोग, कर्मधार क्या है? कर्मधार देखिए, यहां पर कर्मधार क्या होता है? जिस समास में जो के समान आदि लगा हो उसे कर्मधार बोलते हैं। में जो के समान लगा हो उसको कर्मधार बोलते हैं। पीत है जो अंबर, जो लगा है ना, नील है जो कमल, नील कमल, नीला है जो अंबर, में जो के समान लगा हो उसको कर्मधार बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अब दीर्घ क्या है? जिसमें पहला पद गिनती होता है, संख्यावाचक होता है, जिसमें पहला पद गिनती होता है। सप्तऋषि, देखिए, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, पंचरत्न, पहला पद संख्यावाचक होता है, उसको दीर्घ बोलते हैं। याद रखिएगा। और अलग से हम एक और पढ़ा देते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम हिंदी का हमको उतना पढ़े, नग या नज होता है, जो भी होता है, बस इस चीज में नहीं लगा हो, जिसके पहले नहीं लगा हो उसको नग या नग समास बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हिंदी का टीचर नहीं हूं। चलिए, निगेटिव समास जान लीजिए इसको आप लोग। अनाचार, ना देखा हुआ, अन्याय, न अन्याय, नालायक, नहीं लायक, जिसमें ना लगा होगा पहले, नहीं या ना लगा होगा, उसको समास को इसमें बताया नहीं गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। बस अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और बस इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय